हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कैम नेक्स्ट। तो आज का हमारा टॉपिक क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेके है मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। देखो, इसको लेके बच्चों को फोबिया होता है फिजिकल को लेके, लेकिन हम इस टॉपिक को बहुत ही इजी वे में करेंगे। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। सबसे पहले आपको समझना है कि व्हाट इज़ मोलैरिटी। ये मैंने बार बार एक ओवरव्यू भी दिया था इसका, मैं फिर बताता हूँ। जब तक ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगी तब तक आप बड़े न्यूमेरिकल्स को सोल्व नहीं कर सकते। देखो, व्हाट इज मोलैरिटी, इसको ऐसे समझो। ये आपके पास एक बीकर है, ठीक है जी। इस बीकर के अंदर आपने दो चीजें ऐड की, ठीक है, ए एंड बी। और ए जो थी वो लेस अमाउंट में थी, और जो बी थी वो क्या थी, लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट थी। ठीक है जी। सपोज करो आपने इसके अंदर जो लेस अमाउंट में ली वो लिया आपने सॉल्ट, या कह दीजिए NaCl लिया आपने। जो लार्ज अमाउंट में लिया वो लिया आपने वाटर, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है जी। आपने इस बीकर के अंदर, दिस इज बीकर, ए और बी दो कंपोनेंट्स लिए। एक कम अमाउंट में था, एक ज़्यादा अमाउंट में था। हमने इस बीकर के अंदर मान लो ये आपके सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है जी। ये आपका सॉल्ट है विच इज NaCl, ठीक है जी। फिर आपने क्या कर दिया, इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया। इसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, वाटर। जो हमारा कंपोनेंट क्या था, बी, जिसका नाम था H2O। इसके अंदर आपने वाटर ऐड कर दिया। इस बीकर के अंदर आपके दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, ए इज NaCl एंड बी इज H2O। मैं स्टार्टिंग में आपसे यहाँ से इसलिए लेके चला हूँ क्योंकि मैं आपको इन टर्म्स की बेसिक बता रहा हूँ। आपने एक सॉल्यूशन तैयार किया जिसके अंदर एक कंपोनेंट NaCl था, दूसरा कंपोनेंट वाटर था। जो कंपोनेंट कम अमाउंट में था वो NaCl था। और हमेशा याद रखना, जब दो कंपोनेंट आपस में मिक्स किए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप एक सॉल्यूशन तैयार करते हो। ठीक है जी। आपने कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी को ऐड किया, एंड ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्यूशन। और आपको पता होना चाहिए जो सॉल्यूशन होता है वो किस किस का होता है जी, दो कंपोनेंट्स का एडिशन होता है। फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकंड इज सोलवेंट। ठीक है। अब आपके दिमाग में आया, हमने तो ए और बी लिया था, यहाँ पे सोल्यूट और सोलवेंट क्यों आ गया। सोल्यूट और सोलवेंट वही ए और बी हैं, बस डिफरेंस क्या है, जो कम अमाउंट में हमने जो NaCl लिया था, हमारा लेस अमाउंट में लिया था, उसका हमने नाम रख दिया सोल्यूट, एंड जो हमने लार्ज अमाउंट में लिया था उसका हमने नाम रख दिया सोलवेंट। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। एक बीकर लिया, बीकर के अंदर दो कंपोनेंट ऐड किए, एक कम अमाउंट में था, एक लार्ज अमाउंट में था। तो ये आप डेली लाइफ में भी आप इसको करते हो, है ना। कोई यूटेंसिल लिया आपने, एक में सोल्ट लिया एंड देन यू ऐड वाटर, तो आपके पास एक सॉल्यूशन बनता है। उस सॉल्यूशन के अंदर आपका सोल्यूट इज सॉल्ट एंड सॉल्वेंट इज वाटर। तो ये आपके लेस अमाउंट वाला साल्ट था, लार्ज अमाउंट वाला वाटर था। लेस अमाउंट वाले का नाम ए रखा था हमने, उसको वहाँ पे सॉल्यूशन को रख दिया सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट इज लेसर अमाउंट सब्सटेंस एंड सॉल्वेंट इज लार्ज अमाउंट कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज मोलैरिटी। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, तो अब ये मोलैरिटी कहाँ से आ गई। मोलैरिटी, आप जब आपको ये कंसेप्ट ही समझ में आ गया तो मोलैरिटी इज नथिंग। देखो, मोलैरिटी क्या है,
आपके पास अगर आपको ये समझ में आ गया कि दो कंपोनेंट लेके हमने सॉल्यूशन तैयार किया और उसमें मोलैरिटी क्या है, तो मोलैरिटी है जी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है जी, 1 सेकेंड वॉइस चेक कर लेता हूँ मैं। क्लियर, तो देखिए ये आ गया समझ में। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो देखो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, हमने तो सॉल्यूशन के अंदर ये पढ़ा था कि सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो आप यहाँ से समझो, जब हमने ये बिकर लिया तो इस बिकर के अंदर ये सॉल्ट ऐड किया, तो इस सॉल्ट की कुछ अमाउंट भी रही होगी। भाई ये तो है नहीं कि हमने इन्फिनिटी ऐड कर दिया है ना, आप स्ट्रिप से ऐड करते हो, मान लो आपने स्पून से ऐड किया, 5 ग्राम ऐड किया, 10 ग्राम ऐड किया, 50 ग्राम ऐड किया, 100 ग्राम ऐड किया। ठीक है, उसकी एक क्या है हमारे पास, एक क्वांटिटी है। मान लो आपने सोल्यूट जो हमारा क्या था NaCl, आपने कहा कि मैंने वो 30 ग्राम ऐड किया है मेजर करके। ठीक है जी, आपने 30 ग्राम सोल्यूट ऐड किया, इस बिकर के अंदर 30 ग्राम क्या है, ये सॉल्ट है। ठीक है, और आपने कहा मैंने इसके अंदर 100 ग्राम वाटर ऐड किया है। 100 ग्राम जो आपने वाटर ऐड किया है वो क्या है, वाटर। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, 100 ग्राम आपने वाटर ऐड किया है। क्लियर है। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो ये क्या टर्म है, चलो आपने मान लिया कि वेट भी है, आपने मेजर करके डाल भी दिया, तो मोल्स कहाँ से आ गए, मोल्स तो हमें नहीं पता। मोल्स क्या होते हैं, मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है जी, दिस इज मोल। गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये गिवन मास क्या है, गिवन मास तो है ना जी हमारे पास 30 ग्राम आपने ऐड किया है, दिस इज गिवन मास। एंड मोलर मास इज व्हाट, अगर आप सोडियम का ले रहे हो, NaCl का ले रहे हो, तो इसके अंदर इसका मोलर मास ऐड करोगे, सोडियम का 23 एंड क्लोरीन का 71। ठीक है, तो इसका ऐड करने के बाद तो इसका आ जाएगा मोलर मास NaCl का, हमारे पास गिवन मास प्रेजेंट है, इसके मोल्स निकल जाएंगे। और हमारे मोल्स क्या थे, मोल्स थे सोल्यूट के, एंड सोल्यूट हमारा था NaCl। क्लियर है जी। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अच्छा तो ये क्या टर्म है जी। अब मुझे ये, आपने तो कहा मैंने तो वाटर ऐड किया था, सॉल्यूशन कहाँ से आ गया, तो देखो आपने NaCl प्लस वाटर ऐड किया, ठीक है, उसका वॉल्यूम कहाँ से आ गया। अब आपके दिमाग में ये टर्म आनी चाहिए कि जो सॉल्यूशन, ये टर्म नीचे डिनोमिनेटर में यूज की है, ये सोल्यूट प्लस सोलवेंट बन के दोनों बनाते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे एक ग्लास सोलवेंट नहीं है, तो इसका वॉल्यूम आप निकालोगे, एग्जामिनर अगर मिलीलीटर में देता है तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर दोगे। मान लो उसने दिया 500 ml, तो आप उसको 1000 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा जी, 1/2 लीटर। तो वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बताओ यहाँ तक क्लियर है। तो ये थी आपकी मोलैरिटी, ये थी आपकी मोलैरिटी। मोलैरिटी ये नहीं कि आप सिर्फ ये समझें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नो, आपको ये टर्म समझ में आनी चाहिए कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट है, सोल्यूट के प्लस उसमें आपने सॉल्वेंट ऐड किया है, देन हमने एक सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन बनाने के बाद में हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए गिवन मास जो हमने ऐड किया था इस बिकर के अंदर, एग्जामिनर हो सकता है आपको बिकर ना दे, लैंग्वेज की फॉर्म में दे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनर ने आपका सोल्यूट का मास कितना दिया है,
उसके मोल्स निकालो गिवन मास बाय मोलर मास, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है जी, आपकी क्या आ जाएगी, मोलैरिटी। अब दूसरी टर्म जो हमारी है दूसरी जो टर्म है, मान लो मोल फ्रैक्शन है। ठीक है जी, हमारी जो टर्म थी वो मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी थी। मोल फ्रैक्शन के अंदर नाम से ही पता चल रहा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता है किसी भी दो चीजों का रेशियो। मान लो मैं कहूं कि ए एंड बी, चलो ए एंड बी तो हमने पहले ले लिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं दे देता हूं सी एंड डी। अगर मैं इसका फ्रैक्शन आपसे पूछूं तो आप करोगे सी बाय डी, यही करते हो ना, व्हाट इज द फ्रैक्शन। अगर आपसे फ्रैक्शन पूछा जाता है तो आप उसको डिवाइड करते हो, तो नाम से ही पता चल रहा है मोल फ्रैक्शन, तो मोल का ही तो फ्रैक्शन लोगे। और हमारे पास फ्रैक्शन यहाँ पे तो हमने सी और डी मान लिया, मैथमेटिक्स में आपको दो टर्म दे दी और उसका फ्रैक्शन निकालते हो तो आप उसको डिवाइड कर देते हो, है ना। लेकिन मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, हमारे पास इस बीकर के अंदर दो ही तो कंपोनेंट हैं, एक सोल्यूट जो हमारा NaCl था, दूसरा हमारा सोलवेंट जो हमारा वाटर था, तो इन्हीं का तो मोल फ्रैक्शन निकालोगे आप। और क्या निकालोगे बताओ, इसी को आप बोलते हो मोल फ्रैक्शन। तो देखो अब अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो आएंगे ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो आएंगे, या फिर आपको सोल्यूट ना दे के मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ यहां लिख देता ए, एंड ए आप जानते हो ए हमारा है NaCl एंड विच इज सोल्यूट, तो इनडायरेक्ट ए लिख देता, क्या दिक्कत है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो टोटल मोल्स, टोटल मोल्स, मोल्स टोटल मोल किस किस के हैं जी, टोटल मोल ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट, और ये इनडायरेक्ट ये क्या हो गए, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है जी, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एंड व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। अब मुझे ये बताइए कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट क्या होगा। अब आपने सोल्यूट के निकाले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट न्यूमिनेटर मतलब अप साइड में लिए, अगर आप सोलवेंट का निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। ठीक है जी, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। अब इसकी एक खास बात होती है, इसकी एक खास बात होती है क्या, कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगा, देखो फ्रैक्शन जब भी होता है ना किसी भी दो टर्म का, उसका जो टोटल होता है वो उन दोनों के इक्विवेलेंट होता है। जैसे कैसे, अब एक्स सोल्यूट प्लस एक्स सोलवेंट, ठीक है जी, एक्स सोल्यूट प्लस एक्स सोलवेंट, मान लो सॉल्यूशन जो सोलवेंट और सोल्यूट का जो आया हमारे पास, वो टोटल जो आइडेंटिटी है वो इक्वल है 1। अच्छा जी, 1 के इक्वल क्यों है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन था हमारा वो दोनों जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसमें दो ही कंपोनेंट थे, एक सोल्यूट एक सोलवेंट। मतलब अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कुछ आता है देन जो बचा हुआ मोल फ्रैक्शन होगा वो किसका है, वो सोलवेंट का है, तो इसलिए ये आइडेंटिटी वर्क करती है। ठीक है जी, क्लियर, ये था आपका मोल फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है आपकी वो है मोलैरिटी, सॉरी मोलैलिटी।
देखो जी, मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी आपने पढ़ा, मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा, पढ़ते मोलैलिटी। मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब किलोग्राम। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। क्या दिक्कत है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आपके पास कभी पूछ ले, क्या दिक्कत है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारा? NaCl, गिवन मास अपॉन मोलर मास, वो आएंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये हमने मोलैरिटी में निकाल चुके हैं हम इसको। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, भाई ये क्या टर्म है? तो आपने यहाँ जो सॉल्यूट ऐड किया, आपने, मैंने कहा कितने स्पून ऐड किया, आपने कहा 30 ग्राम ऐड किया हमने। मैंने कहा कितना वाटर ऐड किया, आपने कहा कि हमने कितना लिया था, वो शायद रब हो गया, मान लो 100 ग्राम लिया। तो ठीक है जी, आपने सॉल्वेंट 100 ग्राम लिया, लेकिन आपको जो कंडीशन है वो सॉल्वेंट आपका ग्राम में नहीं होना चाहिए, विच इज इन केजी। तो आप इसको क्या करोगे? केजी के अंदर कन्वर्ट करोगे, एंड 1/10 क्या आ गया? केजी, एंड पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हमारे पास है, तो निकाल दोगे मोलैलिटी, क्या दिक्कत है? तो ये थी आपकी टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन बताता हूँ मैं इनके, एक सेकंड चेक करता हूँ इस। देखिए क्वेश्चन, calculate the molality of 2.5 gram of ethanoic acid CS3COOH in 75 gram benzene which is C6H6। क्लियर है जी? अब मुझे बताइए इसकी मोलैलिटी, आपको आइडेंटिफाई करनी है इसकी मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला आपके पास है और सारी चीज़ें आपके पास हैं। सबसे पहले मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है जी, मान लो मैंने एग्जांपल लिया, मैं इस बिकर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसमें NaCl और वाटर को भूल जाइए, हम इस क्वेश्चन को यहाँ रखते हैं। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट द मोलैलिटी। ठीक है जी, मोलैलिटी निकालनी है 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, इसका वेट दे दिया आपको 2.5 ग्राम, मतलब दिस एथेनोइक एसिड इज योर सोल्यूट, ये आपका सोल्यूट है। ये तो ओनली 2.5 ग्राम लिया है, एंड जो आपकी बेंजीन है वो है 75 ग्राम, मतलब जो आपका लेसर अमाउंट में है, मतलब 2.5 ग्राम है आपका, विच इज इन लेस अमाउंट, एंड दिस इज योर सोल्यूट, एंड 75 ग्राम बेंजीन इज योर सोलवेंट। बताओ, मैंने यही तो कहा था, जो लार्ज अमाउंट में है बेंजीन विच इज योर सोलवेंट, एंड जो लेसर अमाउंट में है विच इज योर सोल्यूट सोलवेंट। तो यही है सोल्यूट सोलवेंट, क्या दिक्कत है? मोल्स ऑफ इसके निकालो,
ये आपके पास दे दिया, इसका मोलर मास निकाल के बताओ मुझे। व्हाट इज द mm इज मोलर मास ऑफ CH3COOH। देखो जी, 2 कार्बन है, 12 इंटू 2 कर लेता हूँ, 4 हाइड्रोजन है, 1 इंटू 4 कर लेता हूँ, ठीक है, प्लस 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू 16 कर लेता हूँ। तो टोटल 24 प्लस 4 प्लस 32, तो निकालिए इसमें 36 और 24, 60 ग्राम आपका आ गया। 60 ग्राम जो मोलर मास आया वो एथेनोइक एसिड का 60 ग्राम आ गया। तो मोल्स क्या आएंगे इसके, अगर मोल्स निकालने आपको, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। अगर मोल्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड निकालने हैं, C2CH3COOH, ठीक है जी, 2.5 ग्राम गिवन मास है, अपन मोलर मास कितना है 60 ग्राम, तो कर दो कट, इसमें क्या दिक्कत है, 25/600, ये आगे इसके मोल्स ऑफ CH3COH। ठीक है जी, हमारे पास ये टर्म आ चुकी है। मास ऑफ सोलवेंट, हमारे पास सोलवेंट है बेंजीन, बेंजीन का जो मास दिया है हमें, मास ऑफ बेंजीन जो है वो है 75 ग्राम, ठीक है जी। 75 ग्राम नहीं चलेगा, इसको आप बदलो केजी के अंदर, डिवाइड बाय 1000, ठीक है। ये डाटा आ गया, ये एज इट इज रखना है, एंड दिस इज योर मोलैलिटी, मोल्स ऑफ CH3 सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, बेंजीन 75 ग्राम। तो आपने ये डाटा एज इट इज रख दो, तो ये आता है 25/75 अपॉन चला गया क्या 1000, एंड नीचे आ गया आपका 600, 3 से गया तो ये आ गया आपका 10/18, एंड दिस इज योर मोलैलिटी, ठीक है जी। तो ये था आपका एक मोलैलिटी का एग्जाम्पल, ऐसे ही हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। So thanks for your cooperation. Thanks for your cooperation so much. Take care of yourself. Okay, thank you.